राबिया उसने सुन लिया ना, उसके कान बड़े तेज हैं, मुसीबत पड़ जाएगी। उसके हमले बड़े तेज हैं, सह नहीं सकोगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक। पप्पू आप बताएं कैसी है? बैठो तो सही। मेरा चंद पुत्र आ गया। तुझे देख के ना मेरी आंखों में ठंड पड़ जाती है। अल्लाह तुझे खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। भाई साहब, मैं आपके पास एक उम्मीद लेके आई हूँ। ये एक बहन की आस है। मुझे पता है कि आप मेरा मान नहीं तोड़ेंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। जी जी पप्पू, बोलिए क्या चाहिए आपको? भाई साहब, अब मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे काम नहीं होता। राबिया मैं तुम्हारा इशारा समझ गया हूँ। कायनात भी यही है, तो उसी से पूछ लेता हूँ। कायनात तुम्हारी फूफो कह रही है कि वो बूढ़ी हो गई है और अब उनसे काम नहीं होता। वो ये चाहती है कि तुम समझ गई हो ना। अब्बू जी, आपको याद है अम्मी ने आपसे एक वादा लिया था कि आप मुझे मास्टर्स ज़रूर करवाएंगे। मेरी आप दोनों से एक इल्तिजा है, मुझे प्लीज़ मास्टर्स कर लेने दें। मुझे अम्मी की ख्वाहिश पूरी करनी है, उसके बाद जैसे आप लोगों की मर्जी। तेरी खुशी मुझे सबसे ज्यादा मुकद्दम है बेटा। तो मेरे घर का चांद है। बस फिर इस चांद को कुछ दिन अपनी मर्जी से और चमक लेने दें। वैसे भी हम लोगों ने भाईजान की शादी पहले करनी है। अब्बू जी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, मजीद खराब होने लगी है। अब्बू जी, हम इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। सही कह रही हो बेटा, मुझे खुद ही सोच लेना चाहिए था। खैर, अच्छा, अब मैं बारात जब ही लेके आऊंगी जब मेरी बेटी कहेगी। और सरमत, तेरी नौकरी की तो समझ ही नहीं आती। क्या सारी जिंदगी यहीं लगा रहेगा? कल कल को तेरी शादी होगी तो क्या कहेंगे उन्हें? कोई अच्छी नौकरी ढूंढ। जी जी पप्पू, नई जॉब ढूंढ रहा हूँ। जैसे कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो इसे छोड़ दूंगा। बस भाई साहब, अपना ख्याल रखा करिए। अभी तक नहा रहा है। शहजाद, शहजाद। हाँ अम्मी जी, मैंने आपको कहा तो था कि मैं नहाने जा रहा हूँ। नहा के आपके पास ही तो आना था। अच्छा ठीक, चल बैठ, मैं तेरे लिए ना पराठा बना के लाती हूँ। अम्मी जी, मैं खाना भी खा लूंगा। आप मुझे ये बताएं कि आप मामू के घर गई थी, वहां क्या हुआ? क्या नतीजा निकला? कोई अच्छी खबर लाई? ये क्या बात हुई? भाईजान की तरफ से पहले कोई बुरी खबर आई है? उन्होंने कभी मेरा मान तोड़ा है? अच्छा, वो मान गए हैं। ये हुई ना बात। अब देखता हूँ कि कायनात मेरी मर्जी के खिलाफ कैसे चलती है। पागलों जैसी बात ना कर। तू इतना सख्त क्यों हो गया है? पहले तो ऐसा नहीं था तू। और बचपन में तो तुम दोनों पहले इकट्ठे खेला करते थे, अब इतने फासले क्यों हो गए तुम्हारे दरमियान? शहजाद पुत्र, जिंदगी इस तरह नहीं गुजरती। अम्मी जी, ये बात तो कायनात से करने वाली है। उसने आकर घर बसाना है ना, हमारे माहौल में ढलना है। उससे भी कर लूंगी, वो भी मेरी अपनी है। मेरी भला बात को क्यों टालेगी? लेकिन तू ना जरा अपना दिमाग ठंडा रखा कर। कटने मरने पर तैयार रहता है हर वक्त। अम्मी जी, आप बात ना बताना, इधर उधर की घुमाते रहना। आप ये बताएं, कोई शादी की तारीख की बात हुई? मंगनी के वक्त भाभी नसीमा ने इस शर्त पे रिश्ते की हामी भरी थी कि जब तक कायनात मास्टर नहीं कर लेगी ना, शादी नहीं होगी। और तुम्हारे अब्बू ने भी यही बात मानी थी। और बेटा, कायनात ने आज अपनी अम्मी का वास्ता दिया। अब मैं माँ क्या बोलती?
अम्मी, ये तो मैंने आपको कह दिया था कि वो शादी के बाद भी पढ़ सकती है। मैं खुद उसकी ड्यूटी दूंगा। आपने ये कहना था ना वहां, आपने नहीं कहा होगा। अरे बेटा, बात वहां तक पहुंची ही नहीं, और फिर भाईजान ने भी कह दिया कि जो कायनात की ख्वाहिश है। मैं क्या करती फिर? क्या हुआ है? कुछ नहीं। वक्त गुजरने का कोई पता चलता है? ये भी गुजर जाएगा। जहाँ 1 साल गुजरा है, ऐसे ही परेशान हो रहा है। अच्छा तू बैठ ना, मैं तेरे लिए गरम गरम रोटी बना के लाती हूँ। अम्मी, मुझे भूख नहीं है। जब होगी तो मैं आपको बता दूंगा। मैं जा रहा हूं। शहजाद, बेटा बात तो सुन मेरी। या अल्लाह, मैं किधर जाऊं, क्या करूं मैं? इसका तो गुस्सा हर वक्त नाक पे ही रहता है। अच्छा, तो तुम कायनात के फलक हो और कायनात तो फलक के बगैर अधूरी है। इतनी बड़ी बात कह दी तुमने, और कायनात से पूछा तक नहीं। अरे पूछ तो लेता है। कोई बात नहीं, अभी पूछ लेते हैं। तो तुम अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, 1 साल। तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी छोड़े बाजी, अपनी सुनाए। आप किसको सोच रही थी, खुद को या फिर फलक को। अगर तूने किसी को बताया ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगी जो कभी किसी ने किसी का नहीं किया होगा, समझी? बाजी, मेरी तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं। दुआ मर तो सकती है, वो दुआ नहीं बन सकती। अब जा यहाँ से, या मुझसे कुछ खा के जाएगी। बाजी, आज मैंने आपके चेहरे पे वो रौनक देखी है जो पहले कभी नहीं देखी। आज आप बहुत खुश हैं। मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। तूने मुझे कब रोते देखा है? बाजी, मैं भी सालों से आपके पास हूँ। ये खुशी आम खुशी नहीं, बहुत खास है। कायनात, फलक, नाम भी कितने रलते हैं ना। मैं तो कहती हूँ बाजी, कोड़ा कुट पार ही लो। मीठा कुट मीठा। निकल यहाँ से, शक्ल गुम कर अपनी, अब नजर ना आई। चल निकल। हेलो, हेलो।
हेलो हेलो हेलो, कौन कौन है? मैम। ओह अच्छा, ये तुम्हारा नंबर है। कायनात, तुमने मुझे कॉल किया तो मेरा ही नंबर होगा ना? नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो तुमने नंबर दिया था तो मैंने अपने फ़ोन पे नोट कर लिया। अभी चेक किया तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि किसका नंबर है। सोचा कॉल करके पता कर लेती हूँ। अच्छा वाकई? एनीवेज थैंक यू फॉर सेंडिंग योर नंबर। अब हम राब्ते में रहेंगे। नहीं, ऐसी भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कॉल मत करना, बल्कि मेरे फ़ोन बुक में किसी भी लड़के का नंबर नहीं है। ये सादत सिर्फ मुझे ही नसीब हुई है। बिला वजह कॉल नहीं करूँगा, लेकिन अगर तंग हुआ तो शायद कॉल कर लूँ। तंग हुआ क्या मतलब? तंग क्यों होगे तुम? सच बताओ, तुमने तंग होकर कॉल नहीं की? बोलो। मैं क्यों तंग होने लगी? एक बात बताऊं, ये महज इत्तेफाक नहीं है, कायनात और फलक का मिलना। देखो, ऐसी बातें मत करो, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, कल मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, फिर तुम यकीन कर लोगी, मान लोगी, अफोर्ड कर लोगी कि ये महज इत्तेफाक नहीं है। मैं फ़ोन बंद करने लगी हूँ। Mm-hmm.